हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत को लेके। वट सावित्री व्रत किन महिलाओं को रखना चाहिए और किस तरीके से पूजन करना चाहिए, और वट सावित्री व्रत रखने का महत्व क्या है, आज सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। शास्त्रोक्त क्या है, लौकिक परंपरा क्या है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका मत क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और बात करते हैं वट सावित्री के व्रत बारे में। सबसे पहले आज हम बात करते हैं वट सावित्री व्रत क्यों किया जाता है और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। तो देखिए, अश्वपति नामक एक राजा हुए जिनकी कोई भी संतान नहीं थी। यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से उन्होंने माता सावित्री से प्रार्थना की, और माता सावित्री ने उन्हें वरदान नहीं दिया कि हे राजन, तुम्हें संतान प्राप्ति होगी और तुम्हें एक तपस्वी पुत्री की प्राप्ति होगी। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए और वही समय आया जिस दिन सावित्री जी का जन्म हुआ। और सावित्री जी बचपन से ही बहुत तपस्विनी थी और बहुत धर्म निष्ठावान थी। तो धीरे धीरे वह बड़ी होती गई और विवाह के योग्य होगी। अश्वपति राजा ने अपनी पुत्री के लिए वर खोजना चालू किया, प्रयास किया उनका विवाह का, लेकिन वह अपने सारे प्रयासों में असफल रहे। और अंतिम में उन्होंने अपने पुत्री के आगे प्रस्ताव रखा कि हे पुत्री, तुम अपने लिए खुद ही वर का चयन करो। सावित्री ने वर खोजने के लिए तपोवन का सहारा लिया और वो तपोवन में चली गई। वन में कई महीनों भटकने के बाद उन्होंने द्युमत सेन, जी हाँ, द्युमत सेन एक राजा हुए। द्युमत सेन के जो पुत्र थे वो थे सत्यवान। उनको उन्होंने वहाँ पे पाया और मन ही मन उन्होंने सत्यवान को अपना जीवन साथी चुन लिया। द्युमत सेन जो राजा थे वो नेत्रहीन थे, वो भी और उनकी पत्नी भी बचपन से। जब ये बात अश्वपति को मालूम चली तो उन्होंने भी उनका साथ दिया और दोनों का विवाह करवा दिया। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी समस्या थी। समस्या ये थी सत्यवान की मृत्यु। मृत्यु का कारण क्या था? बचपन से ही वो कम आयु के, और ये बात नारद जी को मालूम थी। नारद जी ने आके तुरंत अश्वपति को, जी हाँ, अश्वपति राजा को आके तुरंत समझाया कि हे राजन, आपके जो दामाद हैं इनकी आयु बहुत कम है और ये 1 साल बाद इनकी मृत्यु भी हो जाएगी। द्युमत सेन ने अपनी पुत्री सावित्री को खूब समझाया कि अभी भी देर नहीं हुई है, तुम दूसरे वर का चयन करो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सावित्री ने संकल्प लिया कि अब मैंने इनको मन ही मन अपना वर चुन लिया है, आगे जो होगा सब परमात्मा की इच्छा। ऐसा ही हुआ। दोनों ने एक संग विवाह किया और दिन धीरे धीरे बीतते गए, और अब समय आया सत्यवान की मृत्यु का। मृत्यु से 3 दिन पहले सावित्री ने व्रत का संकल्प लिया, और जिस दिन मृत्यु थी उस दिन सत्यवान जंगल में गए लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काटते वक्त वो मूर्छित हो गए, और मूर्छित पड़े सत्यवान को सावित्री ने अपने गोद में लेटाया और वो वृक्ष के नीचे बैठ के रोने लगी। और ये वृक्ष वही है जिसकी पूजा की जाती है, और इस वृक्ष का नाम है वट वृक्ष। यमराज आए। यमराज ने सत्यवान के प्राण हर लिए, और पीछे पीछे सावित्री जी यमराज के पीछे चलने लगी। यमराज ने समझाया कि ये विधि का विधान है पुत्री, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन वो फिर भी हट करके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज प्रभावित हुए और उन्होंने बोला 3 वर मांगो और मेरा पीछा छोड़ो। और उन्होंने 3 वर मांगे। पहला वर मांगा कि आप मेरे पति के माता पिता के, सत्यवान के माता पिता के नेत्र वापिस कर दो, वो नेत्रहीन है। उन्होंने वही कहा। उनको दूसरा वर उन्होंने मांगा कि इनका राज्य जिन्होंने हर लिया था वो राज्य उनको वापिस कर दो। तीसरे वर में उन्होंने मांगा मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, और उन्होंने तथास्तु कहा। और यमराज जी समझ गए कि अब मैं इनके प्राण नहीं हर सकता, और हुआ यही। यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और सावित्री जी की विजय हुई। तो देखिए, ये तो थी शास्त्रोक्त कथा। अब बात करते हैं कि वट सावित्री का व्रत कौन सी महिलाएं कर सकती हैं। वट सावित्री का व्रत प्रायः दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। जी हाँ, अपनी पति की दीर्घ आयु मंगल कामना के लिए व्रत किया है। तो जो भी वैवाहिक स्त्री हैं जिनकी शादी हो गई है वही इस व्रत को करें। इस दिन क्या करना चाहिए? प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को अर्घ प्रदान करना चाहिए तांबे के पात्र से। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ प्रदान करने के बाद वट के वृक्ष के पास जाकर और पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। जी हाँ, पंचोपचार पूजा कैसे कर सकते हैं? अक्षत, पुष्प,
धूप दीप नैवेद्य से आप लोग वट वृक्ष की पूजन कर सकते हैं। और वट वृक्ष का 7 बार परिक्रमा करते हुए जो हमारे हाथ में कलावा जो बांधते हैं हम लोग, इसको बांधना चाहिए 7 बार। इससे आपके पति की दीर्घायु, पुत्र की प्राप्ति और पुत्र की भी दीर्घायु का आशीर्वाद आप लोगों को मिलता है। तो इस तरीके से हर एक वैवाहिक स्त्री को वट वृक्ष का पूजन करना चाहिए और भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, क्या आप लोगों को सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना मत ज़रूर दीजिए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।